हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के मेंटर एंड कोर्स काउंसलर सितेश सर स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं 10 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि एक बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो कर रहा है, जो परस्यू कर रहा है, चाहे वो 4th ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, उसके दिमाग में कैसे कैसे सवाल चलते हैं, उन्हीं सवालों को जो है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने का, उन्हीं सवालों का जो है आंसर देने की कोशिश मैं इस वीडियो में करूंगा। और मैं विगत 8 साल से जो है बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में जो बच्चों को गाइड कर रहा हूं, और हमने हजारों बच्चों को जो है अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय में जो है गाइड करके पहुंचा है, चाहे वो यूजी में हो चाहे वो पीजी के स्टडीज के लिए। और अब जो है हम लोग यहां पर बच्चों इस चैनल पे हम लोग बात करेंगे यहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज और इस सब के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करें, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स घबराते हैं वो है कि स्कोप ऑफ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर क्या है। यदि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू कर रहे हो या एडमिशन ले लिए हो, सभी ने कहा कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है और हमने कोर्स तो ले लिया सर, लेकिन अब समझ में आ नहीं रहा है कि हम लोगों का स्कोप क्या क्या है। तो स्कोप की अगर हम बात करें यहां पे, तो सबसे पहला स्कोप है आपका गवर्नमेंट जॉब का स्कोप आपके पास रहता है। जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं उनकी वैकेंसी जो है देखोगे ऑल ईयर अराउंड जो है आते रहता है, ठीक है। साथ में अगर देखोगे तो प्राइवेट जॉब के पास भी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन प्राइवेट जॉब वालों के लिए यहां पर अगर देखेंगे हम तो 2 सेक्टर में, एक तो आपका जो है सेल्स एंड मार्केटिंग के सेक्टर में आपका जॉब है, और दूसरा अगर देखोगे तो आपका अगला जो है आपका यहां पे अगर देखेंगे तो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी प्राइवेट में जो है अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट और प्राइवेट के जॉब के बाद अगर हम बात करें यहां पे, तो आप जो है अलग अलग, जैसे आपके जो कोऑपरेटिव संस्थान चलती है अलग अलग है ना, उनमें भी आपका जो है जॉब हो सकता है। इसके अलावा देखोगे तो आपका एग्रीप्रेन्योरशिप का अपॉर्चुनिटी है, आप अपना जो है खुद का बिजनेस कर सकते हो। इस सभी के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हायर स्टडीज करके जो है लोग प्रोफेसर और साइंटिस्ट बनने का भी आपके पास ऑप्शंस रहता है। तो ये सब आपके जो है डाइवर्स कैरियर स्कोप जो है आपको ये प्रोवाइड करता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, रिसर्च डेवलपमेंट, सेल्स मार्केटिंग, बैंकिंग है ना, रिसर्च साइंटिस्ट, इस तरह के तमाम जो है कोर्सेज के लिए, इवन टीचिंग में भी आपका जो ये पोस्ट ओपन करता है। तो डाइवर्स कैरियर स्कोप है। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन जो रहता है, हाउ कैन स्टूडेंट्स लिवरेज देयर बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री टू परस्यू कैरियर इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो एग्रीकल्चर मतलब ही सारे जगह पे बात किसकी होती है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात होती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात होती है, रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर की, मतलब किस तरह से आप कृषि को जो है लंबा समय तक जो है टिकाऊ कृषि की बात करते हैं सभी लोग। तो हम लोग जो भी चीजें कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के दौरान, उनके अंदर हम लोग कई सारे सस्टेनेबल अप्रोच, कई सारे ऑर्गेनिक अप्रोच, नेचुरल अप्रोच, बायो सिस्टम वाले अप्रोच सबके बारे में पढ़ते हैं, जो चीजें हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन रहता है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोल्स फॉर ग्रेजुएट्स इन द फील्ड। अगर जो भी बच्चा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहा है, उसके बाद सिंपली जो है वो क्या कर सकता है, एमएससी एजी कर सकता है, उसके बाद जो है वो पीएचडी कर सकता है, और या फिर सिंपल ग्रेजुएशन के बाद भी अब जो है यहाँ पे पीएचडी करने का ऑप्शन मिल रहा है तो वो भी कर सकता है, और इसके बाद वो अपने अलग अलग तरह के रिसर्च में जा सकता है। जैसे आपका हर्बिसाइड का रिसर्च हुआ, इरिगेशन पे रिसर्च हुआ, या फिर आपके जो बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं उन पे रिसर्च हुआ, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे आप काम कर सकते हो, और अलग अलग तकनीकों को दे सकते हो, जिसके कारण से किसानों की आय में जो है क्या हो सकता है, वृद्धि हो सकती है, उनका जो लागत था वो कम किया जा सकता है और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के तमाम चीजों के लिए अपॉर्चुनिटीज आपको ये प्रोवाइड करती है। हाउ इंपॉर्टेंट इज फर्दर स्पेशलाइजेशन थ्रू पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज फॉर कैरियर एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर नीडेड। हाँ, जैसे बहुत से बच्चे पढ़ते हैं कि सर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद क्या हमें एमएससी एजी करने की जरूरत है, क्या हम बीएससी एग्रीकल्चर ही करके नहीं अपनी जॉब के तरफ परस्यू कर सकते हो। तो देखो बच्चों, यदि आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, तो आपके लिए जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद आप जो है सिंपली बीएससी एजी के बाद जो है आप अपने गवर्नमेंट जॉब्स के तरफ जा सकते हो, ठीक है। लेकिन मीनवाइल आप जो है गवर्नमेंट जॉब्स की जब भी तैयारी कर रहे हो, मीनवाइल आप अगर बेहतर ये होगा आपके लिए सजेशन कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जो है एटलीस्ट आप क्या करो, एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। एमएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या रहता है आपके पास, कैरियर डाइवर्स थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है, आप एक पार्टिकुलर स्पेशलाइज्ड हो जाते हो जिस फील्ड में आपने किया है, और आपकी जो है जैसे प्लेसमेंट में आपको प्राइस पैकेज थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, या फिर आपको जो एक्सपीरियंस थोड़ी सी काउंट ज्यादा होती है। ये सारी चीजें आपका बेनिफिट होता है अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर के बाद जॉब करना चाहते हो। तो प्राइवेट जॉब्स वाले जो है ज्यादा आपको इसमें प्रीफर करते हैं, और सैलरी वगैरह ये सब चीजें आपको अच्छी मिलती है। लेकिन अगर हम ग्रेजुएशन के बाद अगर सिंपली प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं तो वो जो है बहुत ज्यादा आपके लिए उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है। हालांकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं सब में बीएससी एजी वैकेंसी है, तो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए एमएससी एजी करने की बहुत जरूरी नहीं है,
वो आप सीधे जा सकते हो। लेकिन जो बच्चे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टारगेट कर रहे हैं, जो आपके एसएमएस वगैरह के लिए टारगेट कर रहे हैं या हायर पोस्ट के लिए स्टडीज के लिए टारगेट, उनको जो है एमएससी करके फिर गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करने के लिए सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा अगला चौथा पांचवा क्वेश्चन रहता है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर एंड हाउ कैन स्टूडेंट्स प्रिपेयर टू स्टार्ट देयर ओन एग्रीकल्चर वेंचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है, जो बच्चे एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, उनका ये रहता है कि अपना खुद का स्टार्टअप करें, खुद की एग्रीकल्चर फार्म डाले, खुद की मुर्गी पोल्ट्री फार्म डाले, खुद का तालाब में मछली पालन करें, खुद की मधुमक्खी के जो है बड़े बड़े मशरूम कल्टीवेशन करें, वर्मी कंपोस्ट तैयार करें। तो इस तरह के जितने भी आप एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंटरप्राइजेस आप सीखते हो 4 साल के दौरान, उसमें से किसी एक या 2 या 4 जो भी आपकी अपनी कंस्ट्रेंट्स है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने समस्याओं को देखते हुए उसकी सॉल्यूशन जो है आप फार्म सॉल्यूशन के तौर पे जो है किसानों को प्रोवाइड करके आप अपना एक अच्छा बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे, जैसे बहुत सारे लोग तो आपके आईआईटीएंस और बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के लोग जो है एग्रीकल्चर में आके लोगों को हायर करके बेहतर मैनेजमेंट करके जो है लाखों बना रहे हैं। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर पढ़ रहा है उसके पास तो ऑब्वियसली थाउजेंड्स ऑफ इमेंस अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद का अपना एग्रीकल्चर फार्म खोले और उसको जो है प्रमोट करे। इसके अलावा छठा क्वेश्चन है, हाउ डज द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एकोमोडेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जैसे अगर हम बात करें, पूर्वज का जमाना गया जिस समय हमारे पूर्वज के यहाँ जो है खेती होती थी हल से और बैल से खेती करते थे। अब जो है जमाना आधुनिकरण का है, जमाना जो है किस चीज का है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अगर देखोगे तो बहुत सारे आपके मशीनरी एग्रीकल्चर में बुआई से कटाई तक जितने भी एक्टिविटीज होती है उन सब में एक से एक एडवांस मशीनरीज आ गए हैं जिनका उपयोग करके आप कम समय में बेहतर उत्पादन ले सकते हो और अपने समय का भी बचत कर सकते हो और उत्पादन भी कई गुना बढ़ा सकते हो। तो ये चीजें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बहुत जरूरी है। जैसे ड्रोन्स की एप्लीकेशन की बात करें, बहुत सारे आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जो आपकी प्रिसाइज न्यूट्रिशन की बात करता है, ड्रोन की बात हो गई, सेंसर बेस्ड एप्लीकेशंस की बात हो गई है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे एडवांसमेंट में हेल्प करता है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंटल एजेंसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट जॉब में तो हमने कहा ही था कि आपको अगर देखोगे तो, और एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ऑल इंडिया एलिजिबल करके वैकेंसीज आती है। भले ही आप उत्तर प्रदेश से हो लेकिन बिहार की वैकेंसी भी भर पाओगे, बिहार से हो राजस्थान की वैकेंसी भर पाओगे। इस तरीके से तो ये क्या होता है, आपके पास मल्टीपल स्टेट में भी अपॉर्चुनिटीज रहता है। और साथ में जो बच्चे एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए जो है बहुत सारे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इरी है, सिमिट है, एफएओ है, आईएलओ है, इस तरह के कई सारे इंटरनेशनल एजेंसियां हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स में अपने जो है कार्यक्रम में अपने स्टूडेंट्स को जो है बीएससीएजी और एमएससीएजी पीएचडी किए हुए स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। और वहां पे आपको जो है फॉरेन टूर, फॉरेन एक्सपोजर, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो बिल्कुल ये आपका जो एक ऑप्शन है। उसके बाद, हाउ कैन ग्रेजुएट्स विद अ बीएससी इन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू एड्रेसिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस। बिल्कुल, जो बच्चा देखिए, अगर हम बात करें, किसान जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी जगह पर। अगर हम बात करते हैं तो किसान जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी तरह के वृद्धि विकास के लिए। कहीं पर भी अगर एग्रीकल्चर में आपको क्रांति चाहिए तो सबसे पहले किसान सशक्त होना बहुत जरूरी होता है। और किसानों को सशक्त बनाने के लिए, उनके नॉलेज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए जो बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए ग्रेजुएट्स जब वहां पे जाएंगे, लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को बेहतर सलाह सुझाव देंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, तो वो जो है फूड सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करते ही फूड प्रोडक्शन को भी एक लार्जर स्केल तक बढ़ाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन रहता है, व्हाट सॉफ्ट स्किल्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेस इन एग्रीकल्चर कैरियर एंड हाउ स्टूडेंट्स डेवलप देम ड्यूरिंग देयर एकेडमिक स्टडीज। ये बिल्कुल बहुत ही सही चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग एमबीबीएस मान लो कर लिया, कोई डॉक्टर है एमबीबीएस कर लिया और उसको जो है यहाँ पे एक सुई लगाने नहीं आता है, एक सिंपल ब्लड निकालने नहीं आता, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी तरीके से अगर जो भी बच्चा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू कर रहा है उसको जो है क्रॉप प्रोडक्शन, मच्छी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इस तरह के जितने भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड के एंटरप्रेन्योरशिप और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो भी आपको सिखाया जाता है उस पे सॉफ्ट स्किल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही प्रैक्टिकल स्किल्स आपको पे करेगी जब आप अलग अलग एजेंसियाज में, अलग अलग जो सेक्टर्स में आप जब जॉब करोगे तो वही आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स वहां पे आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। इसलिए अपने सिर्फ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पे काम करने से नहीं चलेगा, आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जो है सीखना है, क्योंकि जब आप जॉब लाइफ में जाते हो ना तो यही प्रैक्टिकल चीजें जो आपको वहां पे
करनी होती है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर अ फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स ऑफ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर टू नेविगेट द जॉब एंड किक स्टार्ट अ सक्सेसफुल कैरियर इन देयर फील्ड। अब जो भी बच्चे अगर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो आप, तो आप सभी के लिए जो एक गाइडेंस क्या दूंगा मैं कि सबसे पहले आप क्या करो, अपनी गोल को, अपनी टारगेट को फिक्स करो। यदि आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब के तरफ है और आप इसके लिए एलिजिबल हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी करना चाहते हो, तो यू कैन डायरेक्टली स्विच ऑन टू योर गवर्नमेंट जॉब पोजीशंस एंड प्रिपेयर फॉर दैट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद एमएससी करना है, आगे आपको तैयारी करना है, तो उन सभी के लिए आपको क्या करना होगा, अपने जो 4 साल का ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर करना होगा। और जो भी बच्चे प्राइवेट में चाहते हैं, प्राइवेट एक्सपोजर चाहते हैं, तो उन सभी के लिए जो है करना क्या होगा, आप लोगों को अलग से एक सेपरेट वीडियो पे भी गाइड करूंगा कि क्या क्या आपको जो है टारगेट करना चाहिए, 4th ईयर के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज पे मेनली फोकस करना चाहिए, ताकि आप जो है प्रतिष्ठित कंपनी में जो है 72 पोजीशन पे जो आप अपनी जॉब को ले सकते हो। छोटी सी जानकारी थी ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी आपके एग्रीकल्चर में या फिर पढ़ रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए जो वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इसी तरह के एग्रीकल्चर से रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट्स के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे, धन्यवाद।